दुर्योधन पूरी तरह नग्न होकर माता गांधारी के सामने से निकल जाता तो वज्र के समान मजबूत हो जाता। महाभारत के अंतिम पल में जब भीम और दुर्योधन के बीच निर्णायक युद्ध चल रहा था, तब भीम की अनगिनत कोशिशों के बावजूद दुर्योधन के शरीर को कोई भी हानि नहीं पहुंच रही थी। भीम द्वारा दुर्योधन के शरीर पर गदा से बार बार प्रहार करने के बावजूद दुर्योधन का शरीर जस का तस बना हुआ था। इसका कारण ये था कि दुर्योधन के शरीर के कमर से ऊपर का हिस्सा वज्र की भांति मजबूत था। जब भीम दुर्योधन को किसी भी प्रकार हरा नहीं पा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित किए जाने पर युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए छल द्वारा भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिस कारण दुर्योधन घायल होकर गिर पड़ा और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि आम मानव का शरीर तो वज्र का बना नहीं होता, फिर दुर्योधन का शरीर वज्र का कैसे बन गया था? उसका शरीर वज्रधारी किस प्रकार बना? आम किंवदंती है कि जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम दौर में चल रहा था और कौरवों में केवल दुर्योधन ही बच गया था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने बचे हुए एकमात्र दुर्योधन की जान बचाने के लिए उससे कहा वो उनके सामने निर्वस्त्र होकर आ जाए। किंवदंती ये कहती है कि दुर्योधन की माता गांधारी सत्यवती नारी थी। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उनकी सतीत्व के कारण उनकी आंखों में दिव्य शक्ति आ गई थी। उनकी आंखों में इतनी ऊर्जा समाई हुई थी कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती वो वज्र की भांति मजबूत हो जाता। माता गांधारी अपनी इसी दिव्य शक्ति का उपयोग कर दुर्योधन का शरीर वज्र का बनाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से माता गांधारी ने दुर्योधन को अपने सामने पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर आने को कहा था, ताकि दुर्योधन का शरीर पूर्ण रूप से वज्र की तरह मजबूत हो जाए और उस पर किसी भी भांति के अस्त्र या शस्त्रों का प्रभाव न हो सके। ऐसा माना जाता है कि अपनी माता की बात मानकर दुर्योधन नग्न अवस्था में ही अपनी माता गांधारी से मिलने चल पड़ा था, परंतु मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ इस तरीके से मजाक किया कि दुर्योधन पूर्ण नग्न अवस्था में अपनी माता के पास नहीं जा सका। ऐसा कहा जाता है कि जब अपनी माता की आज्ञा अनुसार दुर्योधन जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और दुर्योधन से मजाक करते हुए कहा कि माता गांधारी के पास इस तरह नग्न अवस्था में मिलने क्यों जा रहे हो? तुम कोई छोटे से बच्चे तो हो नहीं, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों? जब दुर्योधन ने पूरी बात बताई, तब श्री कृष्ण जी ने उसको अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लेने के लिए कहा। इससे माता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और दुर्योधन जग हसाई से भी बच जाएगा। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात उचित ही लगी। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की छलपूर्ण बातों का शिकार हो गया। श्री कृष्ण की सलाह अनुसार उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और उसी अवस्था में फिर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। इसके बाद दुर्योधन की माता ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया, परंतु उसके जांघ मजबूत नहीं हो सके, क्योंकि उसकी माता गांधारी की दृष्टि पत्तों के कारण कमर के निचले भाग पर नहीं पड़ सकी। इस कारण उसके कमर का निचला भाग कमजोर रह गया। इस तरह की कहानी हर जगह मिलती है, किंतु जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो दूसरी ही बात निकल कर आती है। पांडवों के वनवास के दौरान जब दुर्योधन को चित्रसेन नामक गंधर्व ने बंदी बना लिया था और फिर अर्जुन ने चित्रसेन से युद्ध कर दुर्योधन को छुड़ा लिया था, तब दुर्योधन आत्मग्लानि से भर गया और आमरण अनशन पर बैठ गया। इस बात का वर्णन महाभारत में घोष यात्रा पर्व के विपच्छा सदधिक द्विशतमो अध्याय में मिलता है।
घोषणा पर्व में इस बात का जिक्र आता है कि दुर्योधन के आमरण अनशन पर बैठ जाने के बाद उसको कर्ण, दुशासन और शकुनी आदि से अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी दुर्योधन नहीं मानता। दुर्योधन की ये अवस्था देखकर दानव घबरा जाते हैं कि अगर दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उनका पक्ष इस दुनिया में कमज़ोर हो जाएगा। इस कारण वो दुर्योधन को पाताल लोक ले जाते हैं और उसको नाना प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। इसका जिक्र कुछ इस प्रकार आता है। दानव दुर्योधन से कहते हैं, भारत वंश का भार वहन करने वाले महाराज दुर्योधन, आप सदा सूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया है? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है, जो अवश्य फैलाने वाली है। जो अभी कार्यों के विरुद्ध पड़ते हों, जिनमें बहुत पाप भरे हों तथा जो अपना विनाश करने वाले हों, ऐसे आत्महत्या आदि अक्षम विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुष को शोभा नहीं देता। एक रहस्य की बात सुनिए नरेश्वर राजन, आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ, पराक्रम का नाश करने वाला तथा शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है। दुर्योधन को फिर भी निराश होते देख दानव आगे बताते हैं कि दानवों ने अति श्रम करके दुर्योधन का वज्रधारी शरीर भगवान शिव की आराधना करके प्राप्त किया था। राजन, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का पूर्व भाग जो नाभि से ऊपर है वज्र समूह से बना हुआ है, वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। अनग उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है, अतः राजसेन आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन के शरीर का पूर्व भाग जो नाभि से ऊपर था, उसको भगवान शिव ने दानवों के आराधना करने पर वज्र का बनाया था और उसके शरीर के कमर से निचला भाग पार्वती देवी ने बनाया था, जो कि स्त्रियों के अनुकूल कोमल था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।